हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस क्लास में ब्लड के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रक्त जो से क्या है और रक्त जो से किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो रक्त जो है सो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त जो से क्या है, तो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है सो 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होती है। तो रक्त का पीएच वैल्यू जो होती है सो 7.4 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण जो होती है सो किन किन चीज़ों से होती है। तो रक्त का निर्माण जो होती है सो प्लाज्मा से होती है और रक्त कोशिकाएं से होती है। तो रक्त में जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा की कितना परसेंट होती है। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। उसके अलावा 45% जो बचती है सो रक्त कोशिकाएं के बचती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त कोशिकाएं कितना परसेंट होती है। तो 45% होती है। तो आगे अगला स्लाइड में हम लोग समझते हैं ब्लड। ये रेड कलर का दिख रहा है, सो ये क्या है, एक प्रकार की ब्लड है। तो हम लोग समझते हैं ब्लड जो से किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं से मिलकर बनी है। तो ब्लड ये यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये इसमें से जो देख रहे हैं ये इस प्रकार से प्लाज्मा है। क्या है, एक प्रकार से ये प्लाज्मा है। उसके बाद रेड कलर वाला देख रहे हैं, सो रक्त कोशिकाएं के 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी रेड कलर वाला जो है आरबीसी है और ये कलर वाला दिख रहा है सो ये डब्ल्यूबीसी है। और प्लेटलेट्स जो से कोना ये चुन्नू भर का दिख रहा है अंदर में, ये यहाँ है, ये क्या है, प्लेटलेट्स है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। ये सब क्वेश्चन जो से पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन जो से बनता है हर एग्जाम में। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रक्त का निर्माण जो हुआ है सो 2 चीज़ों से हुआ है, रक्त कोशिकाएं से हुआ है और प्लाज्मा से हुआ है। प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में पूछेगा कि प्लाज्मा में पानी वाटर जो से कितना परसेंट पाया जाता है। तो प्लाज्मा में 90% वाटर पाया जाता है। उसके अलावा अन्य जो 10% होती है सो प्रोटीन पाई जाती है, यूरिया पाई जाती है और अन्य पदार्थ पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फाइब्रोनिजन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो है सो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, तो उसका काम क्या है, तो रक्त का जो थक्का जमने में मदद करता है ना, रक्त को जो ब्लड को जो एक जमा करती है, जमने में हेल्प करती है, वो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का कार्य है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो से प्लाज्मा में पाया जाता है ताकि ये रक्त को थक्का जमाने में सहायता कर सके। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है सो कौन करती है, प्लाज्मा करती है। कौन करती है, प्लाज्मा करती है। प्लाज्मा क्यों करती, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल जो से कितना, प्लाज्मा में कितना परसेंट जल पाई जा रहे हैं, 90%। तो जल भी क्या करती है, एक प्रकार से यानी कि बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करती है ना। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो ताप नियंत्रित करता है, घाव भरने में काम करता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और यदि उसको चोट लग गया यानी घाव हो गया, तो उसमें जो फिर भरने के काम करती है सो कौन करती है, प्लाज्मा करती है। कौन करती है, और उसमें जो घाव भरने के लिए जो ब्लड का जो थक्का जमाती है सो कौन करती है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन करती है। तो ऑप्शन में से दोनों में से एक दिया रहेगा, ऑप्शन में से दोनों में से एक दिया रहेगा। पहले प्लाज्मा देगा, नहीं तो अंदर में घुस के फाइब्रोनोजिन प्रोटीन देगा। बोलेगा कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो कौन करता है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन करता है। ताप नियंत्रित करता है, तो ताप नियंत्रित कौन करता है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। घाव को भरने में काम कौन करती है, तो प्लाज्मा करती है। कौन करती है, प्लाज्मा करती है। अगला क्वेश्चन है रक्त कोशिकाएं से क्वेश्चन बनता है। रक्त कोशिकाएं से क्वेश्चन बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो से रक्त कोशिकाएं को मिलकर बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो रक्त कोशिकाएं जो होती है सो आरबीसी की संख्या जो होती है से सबसे ज़्यादा होती है। आरबीसी कोशिका की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और प्लेटलेट्स का जो होती है
सो सेकेंड नंबर पे होती है, लेकिन WBC का जो रक्त कोशिकाएं जो होती है इसकी संख्या जो है सो सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का और किस नाम से जानते हैं, तो RBC को हम लोग और एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं RBC को। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC को किस नाम से जानते हैं, तो WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो थर्मोसाइट्स के नाम से भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि साइज के आकार पर सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो WBC जो कोशिका जो है रक्त कोशिका है आकार के अनुसार सबसे बड़ी होती है। आकार के अनुसार क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सो RBC के रिलेटेड से पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का कार्य क्या है, RBC का जो लाइफ है कितना है, और RBC का मतलब निर्माण कहाँ पे होती है, रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण कहाँ पे होती है। तो रक्त में 90% रक्त में 90% क्या होती है? RBC होती है। RBC का जीवन काल पूछे तो RBC का जीवन काल जो होती है सो 120 दिन का होती है। RBC का निर्माण कहाँ पे होती है, तो बोन मैरो में होती है, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो RBC का मृत्यु जो होती है सो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में होती है RBC की मृत्यु। और पूछा जाएगा कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो पीलिया को ही कहा जाते हैं, क्योंकि RBC का मृत्यु पीलिया में तो होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का कार्य क्या होता है, तो RBC का कार्य जो होती है सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? RBC का काम है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल होना किसके कारण होती है, तो रक्त का रंग जो से लाल होता है वो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से रक्त का रंग जो से लाल होती है। रक्त का रंग जो से लाल होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC के कमी होने से कौन सी रोग हो जाती है, तो RBC की जब कमी हो जाती है तब एनीमिया की रोग हो जाती है और पीलिया की रोग होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। तो अगला क्वेश्चन जो ऐसे बनता है किससे? WBC, कि WBC सबसे कम होती है। WBC रक्त में क्या होती है? सबसे कम होती है, लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती है। WBC का जीवन काल पूछे तो 3 से 4 दिन होती है। और WBC का मृत्यु कहाँ पे होती है, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होती है। बोन मैरो में निर्माण कहाँ पे होती है? अस्थि मज्जा में होती है। इसका पूछे WBC का निर्माण कहाँ पे होती है, तो अस्थि मज्जा में होती है। लेकिन मृत्यु पूछे तो मृत्यु कहाँ पे होती है? WBC का मृत्यु जो होती है सो रक्त में ही हो जाता है, यानी कि ब्लड में ही हो जाता है। तो ब्लड इससे क्वेश्चन बनता है WBC बनता है कि इसका कार्य जो से क्या है, तो रोगाणुओं से रक्षा करना। और ये क्या एक प्रकार से प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है कीटाणुओं से लड़ने के लिए। तो WBC का जो होता है से 2 टाइप्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है। तो पूछा जाएगा लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी का होता है सो कौन होता है, तो मोनोसाइट जो होता है सो लार्जेस्ट सेल होता है बॉडी का। तो मोनोसाइट का काम क्या होता है, जो घाव को भरने में काम करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घाव को भरने में काम कौन करती है, तो मोनोसाइट करती है। लेकिन वो सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती है, यानी बीमारियों से बचाती है, वो कौन सा कार्य करती है, वो लिम्फोसाइट लड़ती है। लिम्फोसाइट कोशिका जो से बीमारियों से बचाने के लिए लड़ती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC के कमी होने वाला रोग क्या है, तो WBC का जब कमी होती है तब एड्स रोग हो जाती है। और एड्स रोग किसके कारण से होती है? वायरस के कारण से होती है। ब्लड कैंसर भी होता है WBC के कमी से। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए जो है रक्त में WBC को बढ़ाता है। तो बोलेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WBC को बढ़ाता है, रक्त में WBC को बढ़ाता है, कौन सा विटामिन बढ़ाता है, तो विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन ए कहाँ पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है। विटामिन ए बॉडी में पूछे तो यकृत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जब WBC की वृद्धि हो जाए,
WBC का जब वृद्धि हो जाए और WBC की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो जब WBC की कमी होता है तो उसे लुकोपीनिया कहते हैं, लेकिन जब WBC का वृद्धि हो जाता है तो उसे लुकोकेमिया कहते हैं। जब WBC का वृद्धि होती है तो उसे हम लोग लुकेकेमिया कहते हैं। जब WBC की कमी होती है तो उसे हम लोग लुकोपीनिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो से एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है रक्त में कितनी होती है। तो रक्त में संख्या जो होती है सो 4.5 लाख से लेकर 6 लाख पर लीटर होती है। शरीर में कट लगने पर रक्त के बहाव को रोकना। तो इसका प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो कार्य क्या है? तो इसका कार्य यही होता है कि शरीर में कट लग जाने पर जो ब्लड जो बहता है वो सबको रोकना। क्या करना? वो सबको रोकना। तो इसका जो चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। तो जब ये सब बीमारी होती है तो कि उस समय क्या होती है, प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। जैसे कमी आने से कौन सी बीमारी हो जाती है? डेंगू बीमारी हो जाता है, चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है। और डेंगू बीमारी जो होती है किससे होती है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में खून जो है सो हेपेरिन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में ब्लड जो है सो चलते रहता है, वो किसके कारण से नहीं जमता है? तो हेपेरिन के कारण से नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है किससे? रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा पूछा जाता है कि धमनी और आर्वेंस है, यानी कि धमनी और शिराएं कौन शुद्ध रक्त की ट्रांसपोर्ट कौन करती है, और अशुद्ध रुधिर का एक जगह से दूसरे जगह कौन भेजती है? तो धमनी जो है धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है और लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है। तो पूछेगा कि लंग्स से हार्ट तक ब्लड जो से कौन पहुंचाती है? तो धमनी पहुंचाती है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त, यानी कि धमनी जो से प्योर ब्लड को ले जाता है, यानी कि शुद्ध खून को ब्लड को ले जाता है हद से लंग्स से फेफड़ा से हार्ट तक। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवाद में जो है फ्लोनोमरी धमनी ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। फ्लोनोमरी धमनी पूछेगा तो यह अशुद्ध रक्त ले जाती है, जो ऑर्गन से जो अंग से कहाँ तक ले जाती है? लंग्स तक, यानी कि फेफड़ा तक लेती है। तो फेफड़ा तक में कहाँ तक? फेफड़ा तक जो जाती है अशुद्ध रक्त जाती है। क्या जाती है? अशुद्ध रक्त। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध रक्त का प्रभाव कौन करता है? तो धमनी करता है। धमनी कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? तो लंग्स से लेकर फेफड़ा तक ले जाती है, लेकिन ऑर्गन से लेकर लंग्स तक पहले कौन लेके जाती है? तो वो अपवाद जो है पल्मोनरी धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त ले जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है शिराएं से। तो शिराएं क्या करती है? शिराएं जो है अशुद्ध खून जो ले जाती है, यानी कि शिरा क्या करती है? ये अच्छा मतलब खून जो होती है शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध खून को लेके जाती है। कहाँ से कहाँ तक ले जाके जाती है? तो जितना भी अशुद्ध खून रहेगा वो ऑर्गन से लेकर लंग्स तक ही लेके जाएगा। लंग्स से आगे शुद्ध खून होना चाहिए हार्ट में जाने के लिए। और अपवाद में क्या है? पल्मोनरी शिराएं जो होती है ये शुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? लंग से लेकर जाती है हार्ट तक। कहाँ से लेके जाती है? लंग से लेकर हार्ट तक लेके जाती है। तो इस क्लास में हम लोग थ्योरी कंप्लीट किए। इस क्लास में हम लोग थ्योरी कंप्लीट किए। अब कल की क्लास में हम लोग जितना भी MCQs बनता है सर्कुलेटरी यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट करके लाएंगे, ताकि एग्जाम में कोई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हम लोग का आंसर देने में दिक्कत ना हो, इजली तरीके से हम लोग आंसर दे सकें। तो इस बार जो से हम लोग साइंस की अच्छी से तैयारी करेंगे, ताकि जो अभी क्लास चल रही है, अभी जो जितना भी वैकेंसी आ रही है, अभी ये रेलवे LP हो गया, खास रेलवे LP के लिए है, और अभी जितना भी एग्ज़ाम आएगा सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास जो से इम्पोर्टेंट है।